गाइस, राधे राधे। आज मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले सावन का व्रत के बारे में। 14 तारीख का जो पहला व्रत है सावन के बारे में, कैसे व्रत रखे। आइए गाइस, मैं आपको इस वीडियो में मैं बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए और ऐसी अच्छी अच्छी भगवान की बातें सुनने को देखने को मिलेगी। आइए गाइस, चलो मैं आपको बताती हूँ सावन के व्रत के बारे में 14 तारीख के। और पीला टीका हो गया और दूध, शहद और दही और जल। एक लोटा, 2 जल लोटा लेना। एक जल उसके लिए हम शिव जी को, जो हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जैसे अपने घर में बाहर भी करें, तो शिव जी को साफ़ सुथरा करके नहला के फिर हम अपने शिव जी को पूजा करेंगे। तो 2 लोटे जल लेना। और गाइस, बेलपत्र हो गया और वाइट फूल हो गया। अगर वाइट फूल ना मिले तो पीले भी ले सकते हो, कोई भी फूल मिला आप ले सकते हो। और गाइस, माला, चावल, ये चीज़ें हो गई। पीला धागा हो गया, पीला धागा नहीं तो वाइट धागा हो गया, मतलब कि कलावा वाइट। और गाइस, वो ले सकते हो आप पीला धागा। गाइस देखो, अब सावन का जो व्रत स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता रही हूँ सावन के व्रत में कैसे पूजा करें। सावन के जैसे जो इंसान मंदिर नहीं जा सकता वो घर में भी पूजा पाठ कर सकता है, और जो व्रत नहीं रख सकता वो भी पूजा पाठ कर सकता है। और व्रत रखे तो कैसे व्रत रखे और कैसे व्रत में पूजा पाठ सावन में करें शिव जी की। देखो गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना। हम अपना मंदिर, जैसे कोई मंदिर नहीं जा सकता, कोई भीड़, क्योंकि मंदिरों में बहुत उस दिन भीड़ होती है, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कोई मंदिर नहीं जाता तो कोई बात नहीं गाइस। अपने घर में अपने मंदिर है, अपने मंदिर में शिवलिंग है, अपने शिवलिंग लेके अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। किसी के घर पास शिवलिंग नहीं है तो मट्टी के, साफ़ सुथरे मट्टी के शिवलिंग बना के अपने घर में ही पूजा पाठ कर सकते हैं। तो गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम मट्टी के शिवलिंग बनाएंगे, जो हम शिवलिंग में जल वल चढ़ाएंगे, वो जो उनका जल जो होता है, मिट्टी होती है, वो किसी पेड़ में, आप जो खुल जाए तो अपने पेड़ में, किसी पेड़ में डाल सकते हैं। तो गाइस, ये एक और देखो, आइए मैं आपको बताती हूँ अब पूजा पाठ के बारे में। अगर गाइस हम क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करने में हमें शिव जी के लिए क्या क्या चाहिए। दूध, काले तिल हो गए, ये चीज़ें हो गई, और दीवा हो गया। उस दिन भोले बाबा जी का दिन होगा, व्रत होगा, पहला सावन हो गया, और वो हो गया, दीवा हो गया, और वो कलावा हो गया। और गौरी माता के लिए श्रृंगार का सामान भी लेना, जैसे श्रृंगार के सामान में पूरा श्रृंगार होना चाहिए, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी। और आपके पास जो आप ज़्यादातर कर सकते हो, तो जैसे पजेब हो गई, चुटकी हो गई, ये चीज़ें अगर आप चढ़ा सकते हो तो आप चढ़ाओ। तो अगर आप इतना नहीं देते हो, जैसे श्रृंगार का सामान, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, नखून पालिश, एक मेहंदी की कुप्पी, कंगा, काजल, मांग भरने वाली और लिपस्टिक, ये सब ले सकते हैं। अपने गौरी माता को उस दिन चढ़ाइए। और जो हम कलावा लेके जाएंगे गौरी माता और भोलेनाथ को, हम जैसे वो बांधते हैं, उनको बांधिए। पूजा जब हम पूजा करें तो उससे हमें बहुत हर चीज़ की सफलता होती है। हम कुछ मांगते भी हैं बाबा भोले बाबा से, हम कुछ भी नहीं मांगेंगे तब भी भोले बाबा जी हमें सब कुछ देते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा जी बहुत भोले होते हैं। तो गाइस, आपके घर में अगर शिवलिंग है, अपने घर में बाहर पूजा नहीं करना चाह सकते तो आप घर में पूजा करेंगे तो एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के, जो हम अपने घर में शिवलिंग का, जो उन शिवलिंग का, घर में शिवलिंग नहीं, जो मिट्टी के शिवलिंग बनाओगे, और एक परात होती है, थाली और एक कटोरी होगी, उसके कटोरी के ऊपर, थाली के ऊपर रख के, और शिवलिंग के नीचे हम जो बिछाएंगे वो बेलपत्र होगा। बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग जी को रखेंगे हम, और शिवलिंग जी को तो वाइट धागा, नहीं वाइट नहीं तो पीला धागा, और जल, दूध, मतलब कि दूध डालेंगे, जल वल, वो हम शिव जी को, भोलेनाथ को चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। तो गाइस, और हमारे को एक चीज़ और लेने, फल होने चाहिए, मतलब कि बेर होने चाहिए, और एक लोटा जल होना चाहिए, और चावल होने चाहिए, एक कटोरी में चीनी होनी चाहिए, और फूल होने चाहिए। और अपने घर में हम कुछ भी, मतलब कि भोले बाबा जी के लिए आप कुछ भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, जैसे खीर हो गई, कुछ भी हो गया, वो एक चीज़ होनी चाहिए हाथ में। खीर वीर बाबा जी के अपने घर में होनी चाहिए रखने के लिए। खीर बना के रख दो सवेरे, मैंने जहाँ पूजा करेंगे, चाहे आप पूजा करो, चाहे व्रत कर रहे हो, व्रत की भी पूजा कर रहे हो। तो गाइस, ये चीज़ें शिवलिंग जी के पास होनी चाहिए।
और जो हम लोटे वाला जल होगा, हम जब हमारी पूजा हो जाएगी, जो लोटे वाला जल होगा, जो हम लोटे भर के रखेंगे जल एक्स्ट्रा शिव जी के वो शिवलिंग के आगे, तो वो सूर्य भगवान जी को चढ़ाना होता है। सूर्य भगवान जी को चढ़ाइए। और शिवलिंग जो हम और व्रत जो व्रत लोग हैं, जो सावन का व्रत रखेंगे, तो उस व्रत हम मीठे से ही खोलते हैं, तो मीठे से ही खुलेगा व्रत। इसमें फल फ्रूट हम खा सकते हैं, फल फ्रूट एक ही बारी खाएंगे बस, उसके बाद नहीं। फल फ्रूट खा सकते हैं और मीठे से ही शाम को व्रत खुलेगा। शाम को व्रत खोलने के लिए जो हम प्रसाद बनाएंगे मीठा, जो भी कुछ भी हो मीठा बनाए, वो गाय माता के लिए निकाल देंगे। भगवान जी को भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे और जो हमारे घर में छोटी कन्या माता होगी, उन कन्या माता को देंगे। फिर उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। गाय आज की वीडियो के लिए इतना। आज मैं आपको भोले बाबा जी के दर्शन करवाना चाहती हूँ। आइए गाइस, भोले बाबा जी के आप करो दर्शन। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है, अच्छा लगता है, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और ऐसे भगवान जी की अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आपको मिलेगी। और गाइस जय भोलेनाथ। और गाइस राधे राधे। अब आपको अगली वीडियो पे आपको मिलेंगे। मैं आपको भोले बाबा जी के दर्शन करवाना चाहती हूँ। आप सबको हैप्पी 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 सावन। आइए गाइस, आपको हम दिखाते हैं भोले बाबा जी के दर्शन। आइए गाइस, दर्शन करें भोले बाबा जी। आया सावन मेरे भोलेनाथ का, मेरे भोले बाबा, आया सावन बाबा। सावन में मेरे भोलेनाथ जो भी भोले बाबा दर्शन देते हैं सबको। जब भोले बाबा से कुछ भी मांगो देते मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे भोले बाबा, आप मेरे भोले बाबा। आया सावन बाबा।